This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन साथ ही हम आपके पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम 3rd चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो 3rd चैप्टर का देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है अगला जो आपको आया था पेपर में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तो वैसे हमने लगभग कर ही लिए थे, ये वाला भी कर लिया था, ये वाला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि x जमा y बराबर 14। देखो, आपको बोला है x जमा y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14 को हल कीजिए। सीधा सीधा बोला है कि हल करो, आपको विधि नहीं बोली है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इसको जो है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो हम क्या करते, हम इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा देते, है ना। अगर इसमें कहते कि भाई विलोपन विधि से हल करो, तो हम इसमें विलोपन विधि लगाते। लेकिन हमें कोई विधि बोली ही नहीं है, बस इतना बोला है कि इसको हल करो। तो फिर हमारी मर्जी है कि हम किस विधि का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर लिखा होता प्रतिस्थापन तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना पड़ता, अगर लिखा होता विलोपन तो आपको विलोपन से ही करना पड़ता। लेकिन यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, बस इतना लिखा है कि भी हल करो। तो मैं तो विलोपन विधि से करूंगी क्योंकि मुझे विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगती है और आसान लगती है। ठीक है, याद है सभी को विलोपन विधि की? भूल गए? 14 नहीं था, 4 था यहाँ पे, सॉरी 4 था, 4 गलत लिखा। x प्लस वाई 14, x माइनस वाई 4। हाँ ठीक है, तो विलोपन विधि कहता है कि किसी एक चर का विलोप कर दो। चर का विलोप करने के लिए जो संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बताओ? सेम होनी चाहिए कि अलग होनी चाहिए? संख्या कैसी होनी चाहिए? सेम। और अलग क्या होना चाहिए? चिन्ह मैम। बिल्कुल, क्या होना चाहिए? अलग चिन्ह। क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसा दिख रहा है जिसके पास चिन्ह अलग हो और संख्या सेम हो? दिख रहा है कोई? वाई मैम। वाई, बिल्कुल। तो वाई के पास देखो, इसके पास जमा का निशान, इसके पास माइनस का निशान, इसके पास संख्या 1, इसके पास संख्या 1। संख्या सेम है लेकिन चिन्ह अलग है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इनको काट दो, वाई से वाई कट गया, हमारे पास है x और x। इसको जमा करना है, जोड़ दो। x में x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? x में x जोड़ा तो आ गया 2x, 14 में 4 जोड़ा तो आ गया 18। यहां से x की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 18/2 और x कितना आ जाएगा? तो x आ जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही चिन्ह उल्टे थे तो हमें साइन उल्टे करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ऐसा माइनस प्लस माइनस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही उल्टे थे ना। जब पहले से साइन उल्टे हो तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल लो। इन दोनों में से किसी एक समीकरण में आप x का मान भरो, y का मान आपको मिल जाएगा। तो मैं भर रही हूं पहले वाले समीकरण में, क्योंकि पहले वाले समीकरण में y जमा का है, इधर y माइनस का है। फिर साइन इंटरचेंज करने पड़ेंगे, इसमें माइनस का y है, फिर उधर भेजना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, ऊपर वाले समीकरण को लिया। x 9 है, 9 लिख दिया, y को छोड़ दिया अकेला, बराबर में लिख दिया 14। y को अकेला छोड़ो, 14 में से 9 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो y आ गया 5। तो बस इतना ही था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद एक ही नंबर का है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन जो है, वो सिर्फ एक नंबर का है। पर याद रखो कि ऐसे सवाल आएंगे तीसरे चैप्टर से। एक तो वो वाला a1/a2, b1/b2, c1/c2, उसके रेशो वाले सवाल आते हैं, जिसको उसकी मदद से आपने उस क्वेश्चन को हल करना होता है। और दूसरा ये विधियां आएंगी, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। बाकी फिर और भी ऐसे सवाल है, पर इनको हम करेंगे अब कल। हाँ, अभी तो कितने सारे सवाल है, ये सवाल भी फटाफट से करेंगे हम कल। तो अभी हमारे पास वैसे 6 मिनट है, तो कर लेते हैं एक और, है ना। एक और कर लेते हैं, इसको कर लो फटाफट से। चलो, इसको भी बोला है कि हल करो, सिर्फ हल करने को बोल रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। फटाफट से सभी बच्चे इसको सॉल्व करके अपना आंसर मुझे बताएंगे कि x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है। 2x माइनस 3y बराबर 4 और x जमा y बराबर 5। आपकी मर्जी है, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन अगर विलोपन का इस्तेमाल करना है तो विलोपन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर संख्या सेम नहीं है। ठीक है, जिसका भी विलोप करना है उसमें संख्या होनी चाहिए सेम और चिन्ह होने चाहिए अलग, बस इसका ध्यान रखना। फटाफट से इसको सॉल्व करके x और y का मान जो भी आएगा चैट में बता दो। संख्या होनी चाहिए सेम और चिन्ह होने चाहिए अलग।
बस इतना ध्यान रखना है। फटाफट से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। दो अलग अलग आंसर मुझे दिख रहे हैं। एक है x 19/5, एक है x 3 के बराबर और y 2 के बराबर। चलो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मैं इसमें भी विलोपन विधि ही लगाऊंगी। मैंने देखा y ऊपर जमा का है, नीचे माइनस का है, मतलब मैं y का विलोप करूंगी, क्योंकि इसमें एक कंडीशन पहले से अप्लाई है ना, चिन्ह पहले से अलग अलग है, तो मैं y का विलोप करूंगी। तो y का विलोप करने के लिए देखो नीचे 3y है, तो ऊपर भी मुझे किसी तरह से 3y लाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करते हैं, अपने इस समीकरण को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए 3y, नीचे भी 3y है, ऊपर भी 3y चाहिए, तो मैं इसको जो है वो 3 से गुणा कर दूंगी फटाफट से। और इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। चलो इसको गुणा ही कर लेते हैं पहले। 3 ने x से गुणा किया तो ये हो गया 3x, 3 ने y से गुणा किया तो ये हो गया 3y, और 3 ने 5 से गुणा किया तो ये हो गया 15। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 को लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x जमा का 3y बराबर में 15, और इसके नीचे लिख दिया 2x माइनस का 3y बराबर में 4। चिन्ह पहले से ही अलग थे, जी हाँ, और जो संख्या है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो 3y से 3y कट जाएगा। 3 में 2x जोड़ दो तो 5x बन गया, 15 में 4 जोड़ दो तो 19 बन गया, तो बिल्कुल x आ गया 19/5। ठीक है, अगर x 19/5 है तो भाई y कितना होगा, डाल दो, पहले वाले समीकरण में डाल दो। x की जगह पे 19/5 लिख दिया, y ऐसे का ऐसा, 5 ऐसे का ऐसा, y को अकेला छोड़ो, 5 ऐसे का ऐसा, माइनस 19/5 वहां चला गया। और अब इसके हर को बराबर करो, इसके बटे में 1 है, 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 5 25 बटे में 5, और ये आ गया 19 बटे में 5, और इसको हल करो तो कितना आ जाएगा भाई, 19/6 है, Yes. 6/5। किसका किसका आया ऐसा बताओ, सुरेंद्र? 3 और 2 नहीं आएगा बेटा, कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखो जरा कहाँ गड़बड़ हुई है। बाकी बच्चे बताओ किसका ऐसा ऐसा आया। हाँ, y 6/5। चलो ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करते रहा करो, जब आपको बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अभी के लिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे थे द्विघात सूत्र से कैसे जो है वो हम द्विघात समीकरण के हल निकालते हैं। तो चलिए पहले फिर से इस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, x लिख देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b, प्लस माइनस वर्गमूल का b² माइनस 4ac, और बटे में आ जाएगा 2a। ये फॉर्मूला था जिससे हमने कल भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज भी सॉल्व करेंगे, पर आज पोल के क्वेश्चन में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। ये फॉर्मूला सभी को खुद याद रखना है और खुद ही आप पोल के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्गमूल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है वर्गमूल 2 x की घात 2 जमा का निशान 7x जमा का निशान 5 वर्गमूल 2 बराबर में 0। इसकी तुलना कर लेते हैं किसके साथ, तो ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। यहां से एबीसी का मान निकाल लेते हैं। तो ए कितने के बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2 के, बी कितने के बराबर आ जाएगा 7 के, और सी कितने के बराबर आ जाएगा
5 वर्गमूल 2 के। बताओ एबीसी का मान निकालने में किसी को कोई दिक्कत? सवाल सेम है, बस वर्गमूल वाली चीजें बीच में आ गई और कुछ भी नहीं है। बताओ क्लियर है यहां तक एबीसी का मान? बोलो। यस मैम। मैम चैट में लिख दिया करो, कुछ बोल दिया करो, कैसे मुझे पता चलेगा फिर कि आपको समझ आ गया? यस क्लियर है? चलो अब भर देते हैं इसको फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b की घात 2 माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में c। ठीक है, और बटे में इसके होता है 2 गुणा में a। अब हमने कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज भरनी है। x ऐसे का ऐसा, माइनस का b है। बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं? मैम 7 माइनस का 7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर क्या लिखूं? 7 मैम। माइनस माइनस स्क्वायर मैम। प्लस का 7। मैम अब गड़बड़ कर रहे हो ना, माइनस के साथ क्यों होगा भाई? बी का मान देखो ना, जमा का साथ है ना। सॉरी, माइनस का निशान, फिर क्या लिखूं? 4 गुणा वर्गमूल रूट 2 मैम। ठीक है, उसके बाद 5 रूट 5 रूट 2। 5 ठीक रूट है। 2। ठीक है, और बटे में 2 गुना रूट 2। 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने लिख लिया, वैल्यू वगैरह भर दिया, अब सॉल्व करते हैं। x अभी भी ऐसे का ऐसा, माइनस का 7 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, वर्गमूल ऐसे का ऐसा, 7 सत्ते हो जाएगा 49। माइनस का निशान, गुणा करना है तो पहले वर्गमूल वर्गमूल वाली चीजों को आपस में गुणा करो। देखो जैसे ये होता है ना कि आपका इसको इस वर्गमूल के सामने कुछ नहीं लिख रखा, वर्गमूल 2 अकेला है ना। इस वर्गमूल के आगे कोई संख्या नहीं लिख रखी, अकेला है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यहाँ पर 1 है। मैं क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर गुणा होगा 5 वर्गमूल 2। संख्या से संख्या गुणा करेगी, जो वर्गमूल के बाहर की संख्या है वो वर्गमूल के बाहर की संख्या से गुणा करेगी, और जो वर्गमूल वाली चीज है वो आपस में गुणा करेगी। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? 5 ने 1 से गुणा किया, 5 1 कम 5। वर्गमूल 2 ने वर्गमूल 2 से गुणा किया, तो उत्तर में क्या आएगा? 4 4। सोचो, 4 वर्गमूल मैम 2 2 वर्गमूल 2 से गुणा कर आएगा रहा मैम। है, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम x गुणा x को x की घात 2 लिखते हैं, तो हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 को भी तो वर्गमूल 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ 2। तो क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। अच्छा, तो इनको गुणा करके आया 10, 5 दूनी 10, और 10 में अभी 4 की भी गुणा करनी है, तो कितना आएगा? 40। 10 चौके 40। फिर से देखो, जिसको समझ नहीं आया अभी भी वो दोबारा देखो। ठीक है, हमारे पास है 4 गुणा वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2। जब वर्गमूल वर्गमूल की चीजें बराबर होती हैं तो इनको गुणा कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसके आगे जो संख्या लिखी है वो 5 से गुणा करेगी, और वर्गमूल वाली चीज वर्गमूल से गुणा करेगी। ठीक है, अब वर्गमूल 2 जो है इसके आगे कोई संख्या ही नहीं लिखी है, तो हम मान के चलेंगे कि इसके आगे जो है वो 1 है। क्या मान के चलेंगे? कि इसके आगे जो है वो 1 है, 1 है। तो 1 गुणा करेगा 5 से तो आ जाएगा 5 एकम 5। वर्गमूल 2 गुणा करेगा वर्गमूल 2 से तो आएगा 2, क्योंकि वर्गमूल 2 ने वर्गमूल 2 से गुणा की। ये हो गया वर्गमूल 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। ठीक है, लेकिन 4 भी तो था ना, इनके साथ गुणा करने के लिए 4 भी तो था। तो करो जरा सॉल्व। 4 5 20, 20 दूनी 40। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया 40, और बटे में इसके क्या आएगा? पोल में क्वेश्चन है अगला, इसलिए ध्यान से देखो। बटे में आ जाएगा 2 गुणा वर्गमूल का 2। इनको गुणा नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि इसको क्यों गुणा नहीं कर रहे हो, तो इनको गुणा नहीं कर सकते क्योंकि एक है रूट वाला, एक है बिना रूट वाला। गुणा का निशान हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। जैसे देखो 2 गुणा x को लिखते थे 2x,
है ना। वैसे ही 2 गुणा वर्गमूल 2 को लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको गुणा करके वर्गमूल हट जाएगा, कि 4 आ जाएगा, कि क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2। ठीक है, चलो अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो x तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का 7 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा। वर्गमूल के अंदर क्या बचा? 1 मैम। 1 कैसे? 49 में से 40 घटाओ। नो मैम, नो। नो मैम। 9। ठीक है, तो x ऐसे का ऐसा, माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल 9 की जगह पे क्या लिखूं? 3 मैम। 3, सिंपल 3 लिखेंगे। और यहाँ पे आगे अब देखो, अब ये चीज आ गई ना, अब इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम और ज्यादा हल नहीं कर सकते। तो इसको बस ऐसे लिख लेंगे कि -7 प्लस माइनस नहीं, एक बार जमा का लिखेंगे, जमा वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 2। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे इसको? माइनस का 7, ओहो, माइनस का 7 माइनस का 3 बटे में 2 वर्गमूल 2। अब इसको और हल करो। माइनस के 7 में 3 को क्या करें, जोड़े की घटाएं? जोड़े मैम। घटाएंगे मैम। जोड़े। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस। घटाएंगे। घटाओ और बताओ क्या उत्तर आया, उसका चिन्ह कैसा होगा? माइनस का। माइनस का 4 बटे में है 2 वर्गमूल 2। आगे बताओ, इसको बताओ। माइनस के 7 और माइनस के 3 को क्या करें, जोड़ें कि घटा दें? जोड़ेंगे मैम। जोड़ेंगे मैम। जोड़ेंगे। क्या आएगा जोड़ के? माइनस 10। माइनस का 10। ठीक है, अब 10 देखो ये जो मैम। 2 है, ये वर्गमूल 2 से गुणा कर रहा है, वर्गमूल 2 से गुणा कर रहा है, तो हम इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। 2 से काट दो 4 को, वर्गमूल 2 से मत काटना, जो बाहर 2 बैठा है ना, इससे काटना। ठीक है, मतलब इसलिए कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पांचे 10। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू -2 बटा वर्गमूल 2, और यहाँ पर आ गई x की वैल्यू -5 बटा वर्गमूल 2। ठीक है, अब वैसे तो क्वेश्चन आप यहां तक भी कर सकते हो, लेकिन एक और कंसेप्ट होता है परिमेयकरण का। परिमेयकरण कब करते हैं? जब बटे में वर्गमूल हो। जैसे कि वर्गमूल 2 बटे के नीचे है, ये भी बटे के नीचे है, तो इसका हमें करना पड़ेगा परिमेय। करने के लिए कुछ नहीं करना है, वर्गमूल 2 से ही ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। ठीक है, परिमेयकरण करना बहुत आसान होता है, कुछ मत करो। माइनस का 2 ऊपर है, वर्गमूल 2 नीचे है, तो जो चीज नीचे वर्गमूल में है उसी से उसको गुणा करो, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, ऐसे। और इस तरफ भी यही होगा, -5 बटा वर्गमूल 2 था, तो हम नीचे भी गुणा करेंगे वर्गमूल 2 से, और ऊपर भी गुणा करेंगे वर्गमूल 2 से। फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2 वर्गमूल 2 बटे में 2। क्योंकि देखो ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो -2 वर्गमूल 2 बन जाएगा। वर्गमूल 2 से गुणा करेगा तो सिर्फ 2 आएगा। ऊपर अभी हमने पढ़ा ना कि जब वर्गमूल से वर्गमूल गुणा करता है तो ऐसा होता है, और ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसको काट दो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का वर्गमूल 2 एक तरफ, और दूसरी तरफ x की वैल्यू आ गई -5 वर्गमूल 2 बटा 2। यहां से आगे करने की वैसे जरूरत नहीं है, इतना भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कोशिश करना, परिमेयकरण अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा सवाल। ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं आएंगे। वैसे तो कभी देखा नहीं हमने आता हुआ, बट आ भी सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक पोल में, फिर मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। अब ये क्वेश्चन करेंगे जो कि रिवीजन क्वेश्चन है, जो आपके ऐसा मत सोचना कि रियल क्वेश्चन है, ये बस एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन है।
तो चलिए इसको करके बताइए। ये आपको यहाँ पे सवाल दे रखा है, पहले तो सवाल को अच्छे से देखो, फिर इसको अच्छे से हल करना। कहीं पे फंस जाओ, नहीं समझ आए क्या करना चाहिए तो पूछ लेना। सवाल है 2x की घात 2 माइनस का वर्गमूल 2x जमा 1 बराबर में 0। इसकी तुलना कर लेना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ, और उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में इसको भर के अपना आंसर भी निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए सभी कोशिश कीजिए, सही गलत जैसा भी आता है बस कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, बस ये आपके रिवीजन के लिए है कि कितने बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करो पूरी इसको सॉल्व करने की अच्छे से, और जो भी आंसर आता है वो पोल में आपने फिर देना है। कहीं पे फंस जाओगे तो पूछ लेना। सॉरी, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम बोलो। मैम 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा ना। यस मैम, यही पूछ रही थी मैं भी। हाँ, ओके मैम। अभी किसने आंसर किया है पोल में, हैंड रेज कर लो। पोल में जिसने भी आंसर किया हैंड रेज कर लो बेटा। हिमलता, अच्छा 2 बच्चों ने किया ना पोल में आंसर, तो 2 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। अभी 3 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। हो गया मैम। ठीक है भाई, जिनका हो चुका है वेरी गुड, सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से कर लो, आराम से कर लो। मैम स्क्वायर कैसे कटेगा ये वर्ग रूट? जब बी का स्क्वायर करोगे ना, बी का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा। अच्छा ऊपर वाला बोल रहे हो? यस मैम। ऊपर वाला देखना पड़ेगा ये तो। रुको,
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं? इसको सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अपनी नोटबुक दिखा देना भाई, जिसने जिसने भी सॉल्व कर लिया बाद में, अभी तो नहीं। मैम बोलो। रूट वाली चीज मैम प्लस माइनस हो जाएगी। अगर रूट के अंदर सेम रूट है तभी प्लस माइनस होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, ओके मैम। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में तो नहीं कोई गड़बड़ है। ठीक है, अभी के लिए इसको फटाफट से कर लो, अभी 10 सेकंड्स का वेट करते हैं, जिसने भी नहीं किया कर लो, क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा इसका। ठीक है। शिव कुमार ने आंसर जो भेजा तो है, बट ये आगे होगा ही नहीं, ये इतना ही होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो अब इसको इतना रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका रियल आंसर क्या आएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो 10 9 8 7 6, शिव कुमार आगे नहीं होगा ये। 5 4, ऑप्शन कोई भी कर दो, रिवीजन क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, 3 2 1। पहले तो मुझे वो नोटबुक बताओ जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका आंसर ये कैसे आया बताओ जरा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना, नोटबुक दिखाओ अपनी अपनी। मैम पोल में तो किया ही नहीं। मैम मुझे तो आया ही नहीं, वैसे ही कर दिया। एक मिनट थोड़ा सा पास करो नीरज। छह को वर्गमूल 3 नहीं लिख सकते ना। ओके श्रुति, ठीक है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, तो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल में b² - 4ac और बटे में इसके 2a। b था तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का वर्गमूल 2 प्लस माइनस वर्गमूल ऐसे का ऐसा। b² करना था, मतलब माइनस के वर्गमूल 2 का वर्ग करना था। किसका? माइनस के वर्गमूल 2 का। माइनस का निशान 4 गुणा में 2 गुणा में 1 बटे में 2 गुणा a, मतलब 2 गुणा 2। ठीक है, उसको इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा जमा का, और ये जो प्लस माइनस ऐसे का ऐसा रहेगा। यहाँ पे देखो माइनस का निशान था, माइनस का वर्ग करेंगे तो भी कितना होगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 2, मतलब जमा का 2 आएगा, माइनस का निशान 4 2 जो भी है 4 दूनी 8।
ठीक है, और बटे में आ जाएगा इसके 2 दूनी 4। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2 प्लस माइनस वर्गमूल 6 बटे में इसके 4। और उसके बाद इसको सॉल्व वैसे कर तो नहीं सकते क्योंकि इसका वर्गमूल 2 है, इसका वर्गमूल 6 है, ये आपस में ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किस किस का आया था? मेरा तो इतना सही था मैम। ठीक है, और मैम मेरा मैम मेरा ठीक है, तो इसका इतना ही होगा क्योंकि देखो हम इनको जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि x प्लस वाई होता है ना, इसको हम नहीं जोड़ पाते हैं, तो वैसे ही हम जो है वो इन दोनों को भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जब तक वर्गमूल में सेम चीज ना हो तब तक आपस में ये जुड़ती भी नहीं है। तो वैसे इतना ही रहता है ये, इसको और ज्यादा सॉल्व हम कर ही नहीं सकते। तो मतलब लगता है या तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुई है सॉल्व, मतलब क्वेश्चन बनाने में, या इसके ऑप्शन बनाने में कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो इसका ये उत्तर आएगा ऐसा, एक बार जमा का एक बार माइनस का, ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना हम, 6 का वर्गमूल भी नहीं हटा सकते, 2 का भी नहीं हटा सकते, 4 को तो ऐसे कैसे लिखना है, तो फिर इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन नंबर ए ठीक किया है, बट ऑप्शन नंबर ए कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो सही होगा, उसके ऑप्शन सही होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिवीजन क्वेश्चन था, इसमें शायद कुछ गड़बड़ हुई होगी क्वेश्चन बनाने में। तो चलो, पर अच्छी बात है कि आप सभी को पता चल गया कि कैसे कैसे करना था, है ना। चाहे ऑप्शन नहीं मिले बट सीख लिया हमने क्या क्या करना था, क्या क्या नहीं करना था। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि सवाल भी ठीक है और इसके ऑप्शन भी ठीक है। चलो, तो सवाल आप सभी के सामने है, 2x की घात 2 जमा का x माइनस का 6 बराबर में 0। इसको आपने सॉल्व करना है द्विघात सूत्र की मदद से, और इसके जो है वो मूल निकालने हैं, ax स्क्वायर जमा bx जमा c। ध्यान रखना कि एक ही जगह पे 2 है। ठीक है, तो बटे में इसकी गुणा करवानी है, ऐसा मत करना कि बटे में गुणा ही नहीं करवाई। गुणा नहीं कराओगे तो फिर आंसर गलत कर दोगे। अगर आप 2 की 2 से गुणा नहीं कराओगे बटे के नीचे तो फिर क्वेश्चन गलत करोगे। बाकी अगर गुणा करवा दी अच्छे से फिर तो सही ही करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी कर लोगे आराम से, तो फटाफट से इसका सोल्यूशन शुरू करो, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में जाके देना है। पोल आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा। ध्यान से वैल्यू भरना ABC की, और ध्यान से ही सॉल्व करना, और प्लस माइनस की गलती मत करना। कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब क्या करना है, ध्यान रखना उसका। ठीक है, साइन कौन सा आएगा, सब चीजों का ध्यान रखना है। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो कितना कटेगा, कैसे कटेगा, सब कुछ ध्यान में रखना है। जिसका नोटबुक में हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना। हो गया आप दोनों का? ठीक है, तो अभी आप अपना आंसर जाके पोल में दे सकते हो, बस ध्यान से करना, गलत मत करना जल्दबाजी में। ठीक है, दोनों बच्चों का आंसर ठीक है। करेक्ट है। अभी 4 बच्चों के आंसर आए,
6 बच्चों के आंसर आए, 3 बच्चों के सही, 3 बच्चों के गलत। गलती कहाँ कर रहे हैं? तो साइन में गलती कर रहे हो, काटने में गलती कर रहे हो। बटे के नीचे 4 आएगा, 2 × 2। बटे के नीचे 2 मत लिखना अकेला, बटे के नीचे 4 आएगा। नहीं, गलत कर रहे हैं। अभी जिन बच्चों ने आंसर दिए गलत है। साइन की गलती कर रहे हो। साइन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है उत्तर में, बड़ी संख्या का। जब प्लस करोगे, जब माइनस करोगे, तो बड़ी संख्या देखो ना उनमें कौन है, कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसी का साइन लगाना है। और ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, सारे ऑप्शन लगभग लगभग सेम ही हैं, इसलिए ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। किस ऑप्शन में कहाँ माइनस लगा है, कहाँ माइनस नहीं लगा है, सब कुछ ध्यान से पढ़ो। जल्दबाजी में गलत मत करो, कुछ फायदा नहीं है जल्दबाजी में आंसर करके, क्योंकि अभी 11 में से 6 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 5-6 बच्चों का सही है, वो भी इतना आसान सवाल। हाँ, आराम से कर लीजिए, बिल्कुल आराम से, सोच समझ के। अभी आंसर थोड़े ठीक आए जिन बच्चों ने अभी आंसर किए। सभी कोशिश करो, ट्राई करो। तो जल्दबाजी में गलत कर देते हो ना। अगर आराम से करोगे, टिक के करोगे, तो सही आंसर आपके आ जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं बहुत से बच्चे। हाँ, अभी थोड़े थोड़े आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, 17 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास है 25 बच्चे। आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से कर लो। 17 में से 11 बच्चों का सही है, लेकिन 6 बच्चों ने गलत कर दिया है, जो कि पहले ही गलत कर दिया था, मतलब जो पहले बहुत पहले आंसर दे दिया था ना। अभी 17 बच्चों ने आंसर किया, तो हाँ, 6 बच्चों का गलत, 11 का सही। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसने बोल में आंसर कर दिया है, हैंड रेज कर लो। अभी ये गलत आंसर आया, अभी 2 गलत आंसर और आए, मतलब 8 गलत हो गए। अब अच्छे से करो, अच्छे से। नहीं, अब जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो साइन में गड़बड़ कर रहे हैं। अभी जिन बच्चों ने आंसर किया सब कुछ सही था, लेकिन साइन में गड़बड़ की। साइन में गड़बड़ मत करो ना, अच्छे से देखो कि बड़ा कौन है, किसका साइन आएगा, क्या करना है। 10 बच्चों ने गलत किया है। अब पहले 6 बच्चों ने गलत किया था, पर अभी का स्कोर देखो तो 10 बच्चों ने गलत किया, मतलब 4 और बच्चों ने गलत किया।
और 14 बच्चों का सही है, 24 बच्चों ने आंसर किया है, 14 का सही, 10 का गलत। अभी किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके यस बोलिए। चाहिए किसी को और समय? नहीं चाहिए? करें फिर 10 सेकंड का वेट। ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड 26 में से 14 बच्चों का सही है और 6 7 8 9 10 11 बच्चों का गलत है, जिसमें से 6 बच्चों ने जो गलती की है वो सिर्फ साइन की गलती की है और कुछ बच्चों ने जो गलती की है वो काटने की गलती की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना था और कैसे होना था। छोटी छोटी गलतियां करके ना पूरा क्वेश्चन खराब कर देते हो अपना, पता नहीं क्यों ऐसा करते हो। छोटी छोटी गलतियां करने के लिए मना किया है फिर भी करते रहते हो, है ध्यान रखा करो ना प्लस माइनस का। ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पे 1 है, सी की जगह पे माइनस का 6 है, एक्स का मान निकालना है तो एक्स लिख दिया, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में इसके 2 गुना ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स ऐसे कैसा रहेगा, माइनस का बी बोला है मतलब माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 4 गुणा ए गुणा सी मतलब 4 गुणा में 2 गुणा में माइनस का 6 और बटे में बोले तो 2 गुणा में 2। बटे में अगर आपने 2 गुणा 1 लिखा है तो आपकी गलती है, क्योंकि बटे में 2 गुणा 2 आएगा, ए की जगह पर 2 है, ए की जगह पे 2 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 का वर्ग करेंगे 1 एकम 1, 4 माइनस का है 6 माइनस का है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 24 में 2 की गुणा करो, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 तो आया 48। कैसा 48, जमा का 48। कैसा 48, प्लस का 48 और बटे में आ गया 2 दूनी 4। बटे में कितना आ गया 2 दूनी 4। यहां तक किसका किसका सही था बताओ? यहाँ पे किसी की कोई गड़बड़ हुई? किसने माइनस तो नहीं लगा दिया यहाँ पर? एक ही बार लिखना है भाई, सही एक ही बार लिखना है, इतनी बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो x ऐसे का ऐसा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 ऐसे का ऐसा प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, और बटे में आ गया इसके 4। अब हमें पता है 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसको हटा दो और वहां पे संख्या लिख दो। ये माइनस का 1 प्लस माइनस 49 की जगह पे आ गया 7 बटे में आ गया इसके 4। अब x को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा -1 जमा 7 बटे में 4 और दूसरी तरफ आ जाएगा -1 माइनस का 7 बटे में इसके 4। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, प्लस माइनस माइनस मतलब इनको आपस में घटा दो। 7 में से 1 गया 6 आएगा, बटे में 4 है, 7 बड़ा 7 के पास जमा का निशान है तो 6 भी जमा का ही रहेगा, है ना। तो हमारे पास x आ गया 6/4। 6/4 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, किससे, 2 से। 2 दूनी 4 2 तिया 6 तो हमारा उत्तर आएगा 3/2। और इस तरफ देखें तो x ऐसे का ऐसा, माइनस का 1 है माइनस का 7 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका मतलब इनको जमा करेंगे। क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे, तो कर दो जमा। 7 में 1 जोड़ा 8, 7 बड़ा है, 7 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा, बटे में आ गया 4। कटता है, बिल्कुल कट जाता है। कैसे कटेगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो आ जाएगा -2। बहुत से बच्चों ने यहाँ माइनस में गलती की। जिन 6 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना, माइनस की गलती की, बाकी संख्याएं तो बिल्कुल ठीक निकाली थी। तो देखो एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे का पूरा आंसर गलत हो गया। और कुछ बच्चों ने काटने में गलती की, कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो है वो इसको 2 ही रहने दिया होगा और यहाँ पे 2 3 6 काट के लिख दिया होगा, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना था, बटे में 4 था तो 4 ही लिखना था। ठीक है, बताओ अभी क्लियर है सभी को? जिसका भी गलत हुआ, पता चला कहाँ पे गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, कोई डाउट है तो पूछ लो।
7 ठीक है, कैसे आया मैम? तो ये था पूरा का पूरा। क्या, कौन, फिर से बोलो। 7 कैसे आया? देखो 7 आया क्योंकि 49 का वर्गमूल है। 49 है ना, ये देखो 49 है, 49 का वर्गमूल अगर हटाना चाहोगे तो इसका आंसर 7 आता है। ठीक है, जैसे कि 49 को तोड़ के हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 में 7 की 2 की जोड़ी बन गई, जिसकी 2 की जोड़ी बन जाती है वो वर्गमूल से बाहर निकल जाता है, तो ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको निकालते हैं। तो करते हैं अभी हम अगला सवाल। किसी को इसको नोट करना तो फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि आगे भी आपको पोल में क्वेश्चन आने वाला है, बस 1 मिनट का वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी के लिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जो कि 14 बच्चों का सही था लेकिन 12 बच्चों का गलत था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, पूछ लिया करो ना, अगर नहीं समझ आता कि यहाँ पे क्या करना है कैसे करना है तो पूछ लिया करो। ठीक है, चलो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इस द्विघात समीकरण का आपने हल निकालना है किसकी मदद से, द्विघात सूत्र की मदद से। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो ये समीकरण है अपने मानक रूप में नहीं है, या यूं कहें कि कुछ अजीब से रूप में है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमें बटे में कोई चीज नहीं चाहिए होती। अगर बटे में कोई चीज नहीं चाहिए तो फिर इसको हटाने की कोशिश करो। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, पूरे समीकरण को ही इससे गुणा कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे समीकरण को ही 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल होगा ये, पर अच्छे से करना है इसको। तो ये होगा 8 गुणा 2x की घात 2, माइनस का निशान, 8 गुणा x जमा का निशान, 8 गुणा 1/8 बराबर में 0। इसको कर दो गुणा, 8 दूनी 16, x की घात 2 माइनस का 8x जमा का 1। जमा का 1 क्यों आया, क्योंकि 8 से 8 कट गया, सिर्फ 1 बचा, तो आ गया जमा का 1 और बराबर में इसके 0। अब ये वो समीकरण है जिसका आपने क्या करना है, हल निकालना है। ठीक है, 16x² माइनस 8x जमा 1। तो इसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, वर्गमूल वगैरह में दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, कर दिया शिव कुमार आपने आंसर, ऐसा बोल रहे हो क्या, ये कुछ और बोल रहे हो। रुको पहले मुझे देखने दो इसका, गलत करोगे नहीं तो। ठीक है, जाओ कर दो पोल में आंसर, जिसने आंसर कर दिया, पर आराम से करना, पिछले बार की तरह गलतियां मत करना। ठीक है, आराम से करना बिल्कुल। अभी भी गलत कर रहे हो, अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। एक ही जगह पर 16 है तो बटे के नीचे 2 गुणा 16 आएगा। नहीं, 3 बच्चों ने आंसर किया और 2 बच्चों का गलत है, सिर्फ एक बच्चे का सही है। नहीं भाई, बहुत गलत कर रहे हो, अभी भी ढंग से नहीं कर रहे हो। कोई परेशानी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछो ना, गलत गलत क्यों करते हो, मजा आता है गलत करने में है। अच्छे से क्या करो, बिल्कुल डाउट है तो पूछा करो। 3 में से 2 बच्चों का गलत है, सिर्फ एक बच्चे का सही है। इतना आसान सवाल है ये, पीछे वाले से भी आसान तो ये सवाल है। एबीसी का मान अच्छे से देखो और फॉर्मूले में अच्छे से भरो। जब तक फॉर्मूले में अच्छे से मान नहीं भरोगे
तब तक कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। पूरे 9 मिनट है आप सभी के पास। कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। डन में। जिनका हो चुका है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं आराम से कर लो। हो गया मैं। ठीक है, हैंड रेज कर लो भाई जिसका भी हो चुका है। मैम अभी तक आंसर सभी सही है। सभी के तो नहीं, हाँ मतलब अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिए लगभग लगभग सभी ने सही दिए। अभी तक सही ही आ रहे हैं। पहले 3 बच्चे हैं जो पहले गलत कर चुके हैं। 18 में से 3 बच्चों ने गलत किया, बाकी 15 बच्चों का सही है। वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी ऐसी कोशिश करते रहो। 25 बच्चे क्लास में हैं। चलो वेरी गुड वेरी गुड। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। किसी का माइक ऑन है क्या? माइक ऑफ रखो भाई अपना। चलो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी मुझे बताओ कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। पिंकी, मुस्कान, अनु, प्रियंका, नीतू, साहिल। अगर आंसर दे दिया है पोल में तो हैंड रेज करो बच्चों। मोनिका। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो माइक ऑन करके बोलो कि अभी सॉल्व कर रहे हैं। पिंकी, सुनील, मोनिका, अनु और नीतू। ठीक है, करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है,
तो अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। सबसे पहले निकाल लेते हैं एबीसी का मान। ए है 16, बी है -8, सी है 1। तो एक्स है ऐसे का ऐसा, और माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर -4ac और बटे में इसके 2a। ठीक है, एक्स को ऐसे कैसा रखेंगे, माइनस का बी है तो b की जगह पे माइनस का 8 है, तो यहाँ पे 2 माइनस आएंगे, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस आया 8 का, प्लस माइनस वर्गमूल लगा दिया, माइनस के 8 का वर्ग करेंगे अंदर, और 4 गुणा a की जगह पे 16 है, c की जगह पे 1 है, ये लिख दिया। ठीक है, और बटे में 2a था, मतलब बटे में लिखेंगे 2 गुणा 16, और मैं इसको गुणा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि बाद में कट जाते हैं, तो मैं इसको गुणा ही नहीं करूंगी। मैं 16 दूनी 32 लिखूंगी ही नहीं, क्या पता बाद में कट जाए, है ना। तो मैंने इसको ऐसे का ऐसा रहने दिया, 2 गुणा 16 ही रहने दिया। एक्स को ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 8, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, 8 का वर्ग करेंगे, 8 8 64 होता है, माइनस का निशान लगा देंगे, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौके भी 64 होता है, और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 16। ठीक है, अब 64 में से 64 माइनस हो गए तो कितना बचेगा वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर बचेगा 0, और नीचे बचेगा 2 गुणा 16। मैंने कहा था कि 1 और 0 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप वर्गमूल से बाहर आ जाती है। कौन, 1 और 0 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप वर्गमूल से बाहर आ जाती हैं, तो मैंने 0 को बिना वर्गमूल के लिख दिया। अब एक तरफ क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 8 जमा 0 बटा 2 गुणा 16, और दूसरी तरफ लिख देंगे 8 माइनस 0 बटा 2 गुणा 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 में 0 को जोड़ा 8 बटे में 2 गुणा 16, काट दो इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 1 बटे 2 गुणा 2, और ये आ जाएगा 1 बटा 4। और बात करें इस तरफ, तो इस तरफ भी ऐसा होगा, 8 में से 0 को घटाओ तो 8 ही तो रहता है ना, और 2 गुणा 16, काट दो 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बटे 1 बटा 2 गुणा 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 बटा 4। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो लगभग सभी बच्चों का सही था, लेकिन 4-5 बच्चों ने गलत किया है। तो अभी जिन बच्चों ने गलत किया है और उनको अगर अभी भी समझ नहीं आया कि इसका आंसर 1 बटा 4 क्यों होगा, तो आप क्लास में रुक के मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को समझ आ गया है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विविक्तर के बारे में, और आने वाली 1 या 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में आपका चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आने वाली 2-3 क्लासेस में। हाँ बोलो भाई, किसी ने कुछ कहा? बाय मैम। हाँ, जिसको फिर से समझना है वो क्लास में रहो, जिसको नहीं समझना है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।